डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो है लियो यानी कि सिंह के नवंबर 2022 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा जाएगा लियो या सिंह के जातकों के लिए नवंबर 2022 का महीना, इस पर एक सामान्य विश्लेषण होगा। आपके जीवन के जितने भी प्रमुख एस्पेक्ट्स होते हैं, जनरल प्रेडिक्शंस, कौन कौन से योग बन रहे हैं, करियर, बिजनेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स, सेहत, फाइनेंसेस, इन सब पर एक चर्चा होगी और वीडियो के अंत में एक उपाय भी दिया जाएगा। कहाँ से देखिए राशिफल, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि लग्न और राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बनाए जाते। आपके ऊपर है आपको कहाँ से बेटर रिजल्ट मिलते हैं, वहाँ से देखा कीजिए। मेरे हिसाब से लग्न से देखेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब जिन लोगों को अपने लग्न पता ही नहीं है, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको अपना लग्न नहीं पता होता, उनके पास ऑप्शन केवल अपनी चंद्र राशि ही बच जाता है। तो नहीं पता लग्न तो राशि से देखिए, अगर लग्न पता है तो लग्न से ही ऑब्जर्व करेंगे तो हमेशा बेटर रिजल्ट प्राप्त होंगे। लग्न और राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बनाए जाते, ये बात आप समझने की कोशिश कीजिए। तो शुरुआत करते हैं लियो के लिए आने वाले महीने के राशिफल का जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। शुरुआत करेंगे जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। लग्न पर किसी ग्रह का प्रभाव डायरेक्ट नहीं रहेगा। राहु क्योंकि नवम भाव में है तो अब कहीं कहीं राहु की दृष्टि नहीं मानी जाती, लेकिन मेरे हिसाब से राहु यदि जहाँ भी बैठते हैं वहाँ से त्रिकोण स्थान को प्रभावित करते हैं, तो उसको दृष्टि कहिए, प्रभाव कहिए, तो राहु का प्रभाव लग्न पर तो रहेगा। इच्छाएं थोड़ी बढ़ रही होंगी और कहीं ना कहीं थोड़े भ्रमित भी रह रहे होंगे। इन दोनों चीज़ों पर थोड़ा काबू पाना पड़ेगा। क्योंकि लग्न पर किसी की दृष्टि नहीं है तो हम लग्न के स्वामी को देखेंगे। लग्न के स्वामी सूर्य महाराज वो 16-17 नवंबर तक नीच के रहेंगे, तो वहां तक का समय आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। इसलिए नहीं कि वो नीच के होंगे, इसीलिए क्योंकि वो केतु के साथ होंगे और शुक्र के साथ होंगे और बुध के साथ होंगे। इतने सारे ग्रहों के साथ जब लग्न के स्वामी घिर जाते हैं, स्पेशली जहाँ पे केतु इन्वॉल्व है, और उसके बाद वो नीच के भी हो गए, यानी कि जीवन में बहुत कन्फ्यूजन रहेगी, सेहत साथ नहीं देगी, जीवन में थोड़ी रुकावटें आएंगी, साहस रहेगा, पराक्रम रहेगा, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। चीज़ों में सुधार आएगा महीने के मध्य भाग के बाद, जब सूर्य अपनी नीच की राशि को छोड़ अपनी मित्र राशि मंगल की राशि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। क्योंकि सूर्य चौथे घर में जा रहे हैं तो वाहन संबंधित सुख, प्रॉपर्टी संबंधित सुख, ये सारे आपको प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि सूर्य लग्न के भी स्वामी है, केंद्र में जा रहे हैं तो राजयोग भी बनेगा। तो जो महीने के मध्य भाग के बाद का समय है वो आपके लिए फेवरेबल रहेगा कंपेयर टू जो फर्स्ट हाफ है। कुछ विशेष योगों की बात कर लेते हैं। आपके लिए बुध आदित्य योग बनेगा, पहले भी बना रहेगा, फिर कुछ समय के लिए बुध छोड़ देंगे 12-13 तारीख के बाद सूर्य का साथ, लेकिन सूर्य दोबारा आ जाएंगे वृश्चिक में, तो बुध आदित्य योग का साथ तो पूरे महीने बन रहा है। शनिदेव विपरीत राजयोग बनाकर बैठेंगे, उनका साथ मिलेगा। बृहस्पति जो मार्गी हो जाएंगे इस महीने के अंत में और विपरीत राजयोग बनाकर बैठेंगे, तो दो महत्वपूर्ण ग्रहों का विपरीत राजयोग का साथ आपको मिलेगा। मंगल वक्री हो रहे हैं, बल्कि कहिए कि 30 अक्टूबर को ही हो जाएंगे, तो इस पूरे महीने वक्री का प्रभाव तो देंगे ही, लेकिन उसके साथ वो पतित भी हो रहे हैं, यानी कि पिछली राशि में भी गिर रहे हैं और वो आपके 10वें घर में आ जाएंगे। अब जब आएंगे 10वें घर में, ये करीबन 11-12 नवंबर के आसपास होगा, तो जब आएंगे वहाँ पर तो आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है, थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखें। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ अवश्य आएंगी, लेकिन ये जो समय है, कहिए कि 5 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक का, ये आपके कार्य क्षेत्र में बहुत सेंसिटिव रहेगा। मंगल क्योंकि आपके लिए भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं और उसके साथ चौथे भाव के भी स्वामी हैं। नवम स्थान जो भाग्य स्थान होता है पिताजी का होता है और चौथा स्थान माता जी का, तो ये समय है आपके पिताजी और माताजी की सेहत भी थोड़ी बिगड़ सकती है, क्योंकि उन दोनों भावों के स्वामी वक्री होकर गिर रहे हैं, पतित हो रहे हैं। चंडी का योग रहेगा इस महीने के शुरुआती भाग में 10-11 तारीख तक, तो एग्रेशन वैसे भी थोड़ा ज़्यादा होता है, इस महीने ज़्यादा रहेगा। ये महीना प्रॉपर्टी संबंधित कुछ कार्यों को आगे बढ़ाने का है। ये महीना अपने सकारात्मक पॉइंट्स को जानने का है। ये महीना पैसे का है, भौतिक सुख प्राप्ति का है
और ये महीना बहुत सारे दुखों को दूर करने का है, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स, विघ्नों को दूर करने का है। मुझे लग रहा है कि इस महीने में जैसे जैसे समय आगे बढ़ता रहेगा आपके जीवन में एक बैलेंस आता रहेगा जिसकी आपको बहुत रिक्वायरमेंट है। महीना अच्छा दिख रहा है। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, एक तो इमेच्योरिटी नहीं दिखानी, इसके साथ पैसों से संबंधित कोई अचानक से बड़ा निर्णय नहीं लेना, और इसके साथ ही आपको जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना। ये तीनों चीज़ों से बचिएगा, ये आपको नुकसान पहुंचाएंगे। महीने के शुरुआती 10 दिन अच्छा है, थोड़ा सेहत का ध्यान दीजिएगा। महीने के बीच के 10 दिन आर्ग्यूमेंट से बचिएगा। महीने के अंतिम 10 दिन यहाँ पे थोड़ी ओवर एक्साइटमेंट से बचिएगा। करियर की तरफ चलते हैं। आपके जो 10वें भाव के स्वामी हैं वो इस महीने के 11-13 तारीख तक, 11-12 तारीख तक अपनी राशि में रहेंगे, यानी कि शुक्र। ठीक है, लेकिन वो अपने स्थान से यानी कि 10वें स्थान से छठे में है, यानी कि बिजी बहुत रहेंगे। ऑफिस पॉलिटिक्स थोड़ा तंग करेगी और कामों में रुकावटें आपके बहुत आएंगी। अब 10वां स्थान आपका पाप कर्तरी योग में रहेगा 11-12 तारीख तक, जब तक मंगल 11वें स्थान में है। उसके बाद मंगल गिर जाएंगे और वापस 10वें स्थान में आ जाएंगे। अब मंगल का 10वें स्थान में आना कोई बुरा नहीं होता, लेकिन मंगल आपके लिए इस समय जिस पोजीशन में आ रहे हैं, जिस स्थिति में आ रहे हैं, वो थोड़ी चिंताजनक हो सकती है, क्योंकि वो गिर रहे हैं। वो नॉर्मल स्थिति में नहीं आ रहे, वो वक्री होकर 30 अक्टूबर को वक्री हो जाएंगे और वापस गिर रहे हैं वृषभ में, टॉरस में, जो कि आपका 10वां घर बनता है। तो ये बहुत सेंसिटिव टाइम रहेगा। कुछ रिस्क मत लीजिएगा, कुछ ऐसा मत कीजिएगा जिसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके करियर पर पड़ सकता है। यहाँ पे बैठकर जैसे ही 10वें स्थान में आएंगे, लग्न पर भी दृष्टि डालेंगे, तो आपके अंदर एक एग्रेशन आ जाएगा जिसका एक इम्पैक्ट आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ सकता है। ये जो महीना है, अगर आपने 8-9 तारीख से लेकर 16-17 तारीख तक अपना संयम बना के रखा तो आपके लिए कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। कुछ ना कुछ प्राप्त करेंगे, अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे, भाग्य का भी साथ मिलेगा। बस ये जो सेंसिटिव टाइम मैंने बताया है, इसका ध्यान रखिएगा। आप अगर नई जॉब ढूंढ रहे थे तो भी आपके लिए महीना बहुत अच्छा है, और एक जो स्टेबिलिटी अपने कार्य क्षेत्र में तलाश कर रहे थे वो भी प्राप्त हो सकती है। महीना बहुत सकारात्मक, रचनात्मक और ऊर्जात्मक दिख रहा है। क्या क्या नहीं करना, मैनेजमेंट से कोई वाद विवाद नहीं करना, रिबेलियस नहीं होना, आपको हर चीज़ कंट्रोल नहीं करना, और थोड़ा सा आपको अपनी इच्छाओं पर, अपनी वाणी पर कंट्रोल करके रखना है। कुछ भी बातें किसी से ऐसी मत कह दीजिएगा जो आगे चलकर आपके ही खिलाफ यूज़ हो सकती हैं। महीने के शुरुआती 10 दिन अपने कंफर्ट जोन से निकलने का है। महीने के बीच के 10 दिन अपनी वाणी पर कंट्रोल का है। महीने के अंतिम 10 दिन वो हैं जब आपको इस महीने का बहुत कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। महीना अच्छा ही दिख रहा है। यदि आप एजुकेशन, इंटीरियर्स, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, इन सेक्टर से जुड़े हैं तो महीना अच्छा है। बिजनेस की तरफ चलते हैं। जहाँ तक बिजनेस की बात है, 7वें घर को देखते हैं। 7वां घर 2 वक्री ग्रहों से घिरा हुआ था लंबे समय से। अब एक साइड तो शनिदेव थे, अब वो मार्गी हो गए हैं। नवंबर में पूरा मार्गी का प्रभाव रहेगा, और बृहस्पति नवंबर में मार्गी हो जाएंगे, नवंबर के अंत में। तो जो मेहनत कर रहे थे आप इस महीने, या कहिए पिछले कुछ महीनों में, उसके इस महीने बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। मेहनत का फल मिलेगा। 7वें भाव के स्वामी शनिदेव है, वो अपने से 12वें में, लग्न से छठे में बैठे हुए हैं, और उन पर मंगल की दृष्टि रहेगी 11-12 तारीख तक। यानी कि थोड़े खर्चे तो बढ़ेंगे, लेकिन आप जितनी भी मेहनत करेंगे वो इस महीने बहुत फलीभूत होगी। महीना अच्छा है, बिजी रहने वाला महीना है, और जो लोग बिजनेस करते हैं वो जानते होंगे कि जब बिजी रहता है व्यक्ति बिजनेस में तो उसको अच्छा ही लगता है। इस महीने पैसा आने की बहुत उम्मीद है, लेकिन कोई बचकानी सी हरकत के कारण अपना ही नुकसान कर सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ज़्यादा सच बोलना भी कभी कभी कष्टकारी होता है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप बिजनेस करते हैं और क्लाइंट हैंडलिंग करते हैं, थोड़ा डिप्लोमेटिक रहिएगा तो आपको सक्सेस भी मिलेगी और बहुत कुछ अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। एक स्टेबिलिटी इस महीने अवश्य आपके बिजनेस में मुझे दिख रही है। क्या नहीं करना, छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद नहीं करना, वो पार्टनर्स से हो या फिर एम्प्लॉयज़ से, इवन क्लाइंट से। आपको अपने पॉजिटिव पॉइंट्स पर काम तो करना ही है, लेकिन नेगेटिव पॉइंट्स को इग्नोर नहीं करना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही आपको अपने बिजनेस में एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट बनाना है। अगर वो नहीं बना पाए तो भी आपके लिए प्रॉब्लम होगी। महीने के जो शुरुआती 10 दिन हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनत वाले हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा, इस महीने जो मेहनत करेंगे वो फलीभूत होगी। महीने के बीच के 10 दिन अपने बिजनेस के बारे में नया कुछ जानने के लिए हैं,
और महीने के जो अंतिम 10 दिन हैं इसमें आपके बिजनेस में आ रही कई रुकावटें दूर हो सकती हैं। अगर आप फाइनेंस, बच्चों से जुड़ा कुछ काम करते हैं, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा कुछ काम करते हैं, यातायात से जुड़ा, फूड इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ भी बिजनेस है, आपका महीना बहुत अच्छा है। इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ पहले इनकम की बात करते हैं। बुध ही बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए बनते हैं क्योंकि धन स्थान के लाभ स्थान दोनों के स्वामी हैं। अब वो केतु के साथ रहेंगे, नीच के सूर्य के साथ रहेंगे, पैसे आने की संभावना बनेगी लेकिन रुकावटें बहुत आएंगी, कुछ डिले भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा नहीं आएगा इस महीने। जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती है एक्स्ट्रा इनकम करने की वो पैसा कमा सकते हैं, लेकिन रुकावटों के साथ, ऑब्स्टेकल्स के साथ। लाभ स्थान के मंगल भले ही वहाँ पे कुछ समय के लिए रहें क्योंकि वो पतित हो जाएंगे, अचानक से आपको कुछ ना कुछ लाभ देकर जा सकते हैं क्योंकि वो वक्री हो जाएंगे 30 अक्टूबर को। तो 11-12 तारीख तक जब तक वो वहीं पे रहेंगे उसके बाद वापस गिर जाएंगे वृषभ में। उससे पहले कुछ ना कुछ अचानक से आपको लाभकारी समाचार, पैसा, धन दौलत देकर जा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो महीने के शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं। गवर्नमेंट से संबंधित किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो अच्छा रहेगा। महीने के बीच के 10 दिन भी ठीक है, स्पेशली यदि किसी के थ्रू करते हैं इन्वेस्टमेंट। और महीने के अंतिम 10 दिन समय बहुत अच्छा है लेकिन आपकी चॉइसेस अच्छी नहीं रहेंगी, इसलिए कोई बड़ा अमाउंट मत कीजिएगा। खर्चे की बात करें तो इस महीने बढ़ते हुए दिख रहे हैं क्योंकि एक तो जो 12वां स्थान है वहाँ पर शनि की दृष्टि रहेगी और शनिदेव मार्गी हो गए होंगे और बैठे भी छठे घर में हैं, यानी कि खर्चे थोड़े बढ़ते हुए दिख रहे हैं। खर्चा ओवरऑल किस चीज़ पे होगा? सेहत पर खर्चा होगा, कुछ फिजूल का खर्चा भी हो सकता है। किसी को पैसे शायद आप देंगे विश्वास करके, वहाँ से भी पैसा रुक सकता है और आपका अपने बच्चों पर भी खर्चा थोड़ा ओवरऑल हो सकता है। थोड़ा डीप में और देखते हैं। महीने के शुरुआती भाग में, शुरुआती 10 दिनों में कुछ इमोशनल बाइंग करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें खरीदेंगे जो आपको खुश करती हैं। धार्मिक कार्यों पे खर्चा होता हुआ दिख रहा है। महीने के बीच के 10 दिनों में आपका पार्टीज, सोशल इवेंट्स आदि पे खर्चा होगा और पढ़ाई पर, पुस्तकों पर, वो बच्चों की हो, अपनी हो, इन चीज़ों पर थोड़ा खर्चा हो सकता है और बच्चों पर भी खर्चा हो सकता है। और जो महीने के अंतिम 10 दिन है यहाँ पे एंटरटेनमेंट पर, घर के लिए किसी बड़े सामान पर, या फिर यहाँ पे थोड़ा आपका पैसा लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा खर्चा होता हुआ आपका दिख रहा है। लव लाइफ की तरफ चलते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। ये महीना बहुत अच्छा तो नहीं दिख रहा, बल्कि आप थोड़े भ्रमित रहेंगे। आपको ये फीलिंग रहेगी कि हाँ चीज़ें ठीक हो सकती हैं, बल्कि धरातल पर ऐसा कुछ होगा नहीं। बस आपके माइंड में ही ऐसी चीज़ें चलेंगी कि हाँ अब ठीक हो जाएगा सब कुछ। थोड़ा इमोशनली इम्बैलेंस रहेंगे आप इस सिचुएशन के कारण, तो ज़्यादा संभावना तो नहीं दिख रही। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है उसकी संभावना है, पूरी है। भाग्य का भी साथ मिलेगा और जैसे जैसे महीना आगे बढ़ता रहेगा उसकी संभावना बढ़ती रहेगी। कहीं ना कहीं जब बृहस्पति मार्गी होंगे 24 नवंबर के आसपास, उसके आसपास आपका नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनकी बात करते हैं। पंचम भाव को देखा जाता है, वहां पर वक्री मंगल की दृष्टि रहेगी पूरे महीने। पूरे महीने कैसे? पहले तो 11वें स्थान में रहकर देखेंगे, उसके बाद 10वें स्थान में गिर जाएंगे, वहां से भी दृष्टि रहेगी। यानी कि इस महीने वाद विवाद बहुत रहेंगे, लेकिन एक तरह से फिजिकल कंपैटिबिलिटी भी अच्छी रहेगी जो थोड़ा बैलेंस आउट कर देगी। ये जो महीना है ये इमोशनली अच्छा नहीं रहेगा। जैसे मैंने कहा फिजिकल कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी, बाकी चीज़ों में प्रॉब्लम रहेगी। बार बार आपका मन भागेगा इधर उधर, क्योंकि जो इमोशनल सेटिस्फेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो जब नहीं प्राप्त होती तो व्यक्ति परेशान ही होता है और इसके कारण कुछ बड़ा निर्णय भी लेने के बारे में आप सोच सकते हैं। मैं यही कहूँगा कि आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप स्टेबल रहे तो अपने रिलेशनशिप में थोड़ी स्टेबिलिटी लाने का प्रयास कीजिएगा और उन सब चीज़ों के बारे में आप इस महीने से शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपने कुछ अच्छे प्रयास किए तो इस महीने के अंत तक आते आते आपके रिलेशनशिप में कुछ अच्छे बदलाव, सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। महीने के शुरुआती 10 दिन आप दोनों को यात्रा का मौका मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो ज़रूर एक दूसरे के साथ जाइएगा, समय बिताइएगा। महीने के बीच के 10 दिन एक दूसरे को समझने का है। बिना कहे भी एक दूसरे को यदि समझ पाएंगे तो वो सबसे अच्छा रिलेशनशिप होता है। और जो महीने के अंतिम 10 दिन है यहाँ पे सुनने का है, मतलब कि आपको सुनना है, आपको अपने पार्टनर की बातों को सुनना है, समझना है, उनको थोड़ा वैल्यू करना है। इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। महीना ठीक ठाक है। मैरिड लाइफ की तरफ चलते हैं। 7वें भाव को देखा जाता है। जो 7वां भाव है वो बहुत लंबे समय से वक्री ग्रहों से घिरा हुआ था। अब शनि मार्गी हो जाएंगे या हो गए होंगे जब तक ये महीना आएगा, और बृहस्पति भी मार्गी हो जाएंगे। तो जो बहुत सारी उलझनें मैरिड लाइफ में आ रही थी, वैसे भी लियो या सिंह के लिए मैरिड लाइफ कोई बहुत अच्छी यूजुअली होती नहीं है, क्योंकि
7वां स्थान शनि का होता है, तो प्रॉब्लम्स यूजुअली रहती ही हैं। अब पिछले कुछ समय से ज़्यादा हो रही होंगी, लेकिन अब जैसे जैसे दोनों मार्गी होते जा रहे हैं, पहले शनि होंगे फिर बृहस्पति होंगे, तो जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उसमें बहुत हद तक सुधार होगा। मैं पूरी ख़त्म नहीं कह रहा, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी शनि अभी भी पिछले स्थान में गिरे हुए हैं, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो रहेंगी, लेकिन सुधार अवश्य होगा। ये महीना फोकस का है, आपको अपने लाइफ पार्टनर पर फोकस करना है, आपको अपना प्यार जताना है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है, और इसके साथ ही थोड़ा क्रिएटिव भी रहना है। आपको थोड़ा रचनात्मक रहना पड़ेगा, जिससे आपकी मैरिड लाइफ में एक सकारात्मकता आए, और इसके साथ ही आपको थोड़ा उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी इस महीने ध्यान देना पड़ेगा, जो शायद आप कहीं ना कहीं नहीं दे रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि जानबूझ के हो रहा है, लेकिन आपसे अवॉइड हो रहा है। क्या नहीं करना? क्रिटिकल नहीं होना, निंदा नहीं करनी, अविश्वास नहीं उत्पन्न करना, और एग्रेशन नहीं दिखाना। महीने के शुरुआती 10 दिन कुछ ज़्यादा अलग मत कीजिएगा। महीने के जो बीच के 10 दिन हैं, यहाँ पे कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। जो महीने के अंतिम 10 दिन हैं, ये वो दिन है जहाँ पे आपको अपने लाइफ पार्टनर से खुलकर मन की बातें शेयर करनी है। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं, पहले एग्जाम्स की बात करेंगे। महीने के शुरुआती 10 दिन में कोई एग्जाम रहता है, बहुत अच्छा करेंगे। महीने के बीच के 10 दिन में थोड़ा ध्यान भटकेगा, कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएंगे जिसमें नहीं होना चाहिए, उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। महीने के अंतिम 10 दिन भी अच्छे हैं, यहाँ भी भाग्य साथ देगा। पंचम भाव को देखा जाता है, क्योंकि उसके स्वामी बहुत समय से वक्री चल रहे थे, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, अब वो दूर होंगी, क्योंकि वो मार्गी हो रहे हैं। रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए तो ऑलरेडी अच्छा टाइम चल ही रहा होगा, ये महीना और अच्छा उनके लिए रहेगा। जो हायर स्टडीज़ करते हैं, बाहर जाना चाहते हैं देश के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए, ये महीना अचानक से उनके लिए कुछ अच्छा लेकर आ सकता है। ये महीना है जहाँ पे आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक चीज़ दिख रही है जो शायद आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। धन के पीछे इतना मत भागिएगा। यदि आप अभी स्टूडेंट हैं तो सीखने पर फोकस कीजिए। कई स्टूडेंट्स होते हैं जो साथ में पैसा कमाने के चक्कर में अपनी स्टडी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, वो आपको नहीं करना। वाणी पर कंट्रोल करना है, इच्छाओं पर कंट्रोल करना है, और दोस्तों पर अत्यंत भरोसा नहीं करना। मैं ये नहीं कह रहा कि अनसोशल हो जाइए, लेकिन अत्यंत भरोसा नहीं करना, अपने बारे में पहले सोचना है। महीने के शुरुआती 10 दिन थोड़ा रोमांस की तरफ ध्यान जाएगा, कंट्रोल कीजिएगा। महीने के जो बीच के 10 दिन हैं, यहाँ पे जैसे मैंने शुरू में कहा था एग्जाम्स की बात, जब मैं बात कर रहा था कि मन भटकेगा, ये दिखा रहा है कि आपका अपने दोस्तों के कारण मन भटक सकता है। जो महीने के अंतिम 10 दिन हैं, यहाँ पर आपको रिवीजन पर, अपनी स्टडीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आने वाला समय थोड़ा सा कठिन हो सकता है, यानी कि दिसंबर का, तो अभी से तैयारी कर लीजिएगा। सेहत की तरफ चलते हैं। सूर्य क्योंकि लगने के स्वामी नीच के रहेंगे 16 तारीख तक, तब तक सेहत का तो ध्यान रखिए। ओवरऑल इस महीने गले के रोग, शोल्डर के आसपास के एरिया के प्रॉब्लम्स, शोल्डर में दर्द, चोट, थायराइड की प्रॉब्लम, ये सब बहुत तंग करेगा, और हड्डियों के रोग भी बहुत तंग करेंगे, एसिडिटी की प्रॉब्लम भी बहुत तंग करेगी। थोड़ा और डीप में जाते हैं। महीने के शुरुआती 10 दिन में वही जोड़ों के रोग, वात रोग, वायु रोग, वाटर रिटेंशन। महीने के बीच के 10 दिन स्लीप डिसऑर्डर्स, और इसके साथ ही स्किन डिसऑर्डर्स। महीने के अंतिम 10 दिन जिनको बाल झड़ने की प्रॉब्लम है, थोड़ी दिक्कत बढ़ सकती है, थोड़ी कमज़ोरी फील हो सकती है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है, और इसके साथ ही बाहर का खाना खाने के कारण कोई गैस्ट्रिक इन्फेक्शन या कुछ भी पेट से संबंधित प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस तंग कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, स्पेशली महीने के मध्य भाग से पहले। करना है आपको, किसी भी गौशाला में गुड़ का दान करना है, कितना ये आपके ऊपर है, और उसी गौशाला में आपको कुछ दक्षिणा भी देके आनी है, और उसके बाद किसी भी शिव मंदिर में आकर आपको महादेव पर 21 बेलपत्र अर्पण करके उनका दूध से अभिषेक करना है। ये उपाय कर लीजिएगा, महीना अच्छा ही जाएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।